नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो पटवारी का रिजल्ट आया है उसमें 3 अलग-अलग चीजें दर्शाई जा रही है। जिसमें एक क्वालिफाइड दर्शाया जा रहा है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एक में वेटिंग दर्शाया जा रहा है और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और तीसरा इस प्रकार से रिजल्ट शो हो रहा है जिसमें मेरिट भी दिखाया जा रहा है। तो आप लोगों का इन तीनों में से किस प्रकार का रिजल्ट घोषित हुआ है, आप वन बाय वन अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये मैं आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि क्वालिफाइड बताने वाले बच्चों का क्या हुआ है, जिनका वेटिंग दिखा रहा है उन लोगों का क्या हो रहा है, और साथ ही साथ जिन लोगों का मेरिट भी दिखा रहा है साथ में वेटिंग के साथ में उन लोगों का क्या हुआ है। इन सारी बातों के ऊपर अपन वन टू वन चर्चा करते हैं। तो देखो आपको किस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैंने तीनों अलग अलग प्रकार के यहाँ पर रिजल्ट निकाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जो रिजल्ट आपको इस प्रकार से दिखाई देगा जिसमें सिर्फ आपको नंबर दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाइड लिखा रहेगा। ठीक है, एक रिजल्ट किस प्रकार का दिखाई देगा आपको जहां पर ओनली क्वालिफाइड लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, दूसरे प्रकार के अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो देखो दूसरा रिजल्ट आपको इस प्रकार से दिखाई देगा जिसमें आपको क्वालिफाइड लिखा रहेगा और साथ में आपके पास में मेरिट या वेटिंग पोजीशन भी लिखी रहेगी, जिसमें आपको देखो यहाँ पर वेटिंग भी लिखा हुआ है 46, 21, 33, 501, फिर मेरिट भी लिखा हुआ है। तो इस पर भी अपन चर्चा करेंगे कि सर इसमें सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट में ही मेरिट दे दिए और फिर बाद में वेटिंग दे रखी है और लिखा हुआ है क्वालिफाइड। ठीक है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो सभी जगह रिजल्ट में आपको क्वालिफाइड देखने को जरूर मिल रहा है। तो सर इस क्वालिफाइड का एक्चुअल में मीनिंग है क्या कि व्यापम ने इस बार जो रिजल्ट दिया है वो हर एक बच्चे क्या क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्वालिफाइड अगर आपके उसमें भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, क्वालिफाइड अगर आपके उसमें भी लिखा हुआ आ रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कदापि कि आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो मेरिट है वो कितनी आई है या वेटिंग आपकी कितनी है। ये सारी चीजों के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका रिजल्ट भी इस प्रकार से शो हो रहा है, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट भी इस प्रकार से शो हो रहा है जिसमें ओनली क्वालिफाइड लिखा हुआ है और नीचे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है इस प्रकार से, तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ये बड़े खेद की बात है कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है, सिर्फ क्वालिफाई लिख दिया ताकि आप लोग का जो है मोरल डाउन ना हो, मोटिवेशन कम ना हो, आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। लेकिन इस क्वालिफाई का मतलब आप अपना सिलेक्शन मत मानिएगा। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास भी फोन आया और क्वालिफाई लिखा होने पर वो सोच रहे हैं कि वो पास हो चुके हैं, तो ये आप फेल हो चुके हैं। बस ये है कि फेल ना लिखते हुए उन्होंने क्वालिफाइड नाम दे दिया इसका। तो ये व्यापम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो आप इसके भरोसे मत रहिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है कि सर अगर दूसरे में भी क्वालिफाइड लिखा हुआ है लेकिन वहां पर हमें कहीं ना कहीं वेटिंग भी दिख रहा है और मेरिट भी दिख रही है। ठीक है, देखो इस प्रकार में दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर देखो सर स्टार्टिंग में यहाँ वेटिंग दे रखी है, यहाँ पर सभी जगह वेटिंग और यहाँ जाकर के मेरिट दिख रहा है। ठीक है, तो जहां जहां भी जिनके भी रिजल्ट में मेरिट लिखा हुआ आ रहा है उन सभी का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, जिनके भी रिजल्ट में इस प्रकार से कहीं भी एक जगह भी भले वो और भी लाइन बड़ी हो और अगर वहां पर मेरिट लिखा हुआ है तो उनका सिलेक्शन फाइनल हो चुका है। तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो डिमोटिवेट ना हो। आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस और सब इंस्पेक्टर की सामने वैकेंसियां हैं, अब उस वैकेंसी में आप लोग लग जाइएगा क्योंकि आपके पास में समय कम बचा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में देखो अगले की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेटिंग है और डायरेक्ट पहले पे मेरिट और मेरिट में भी फर्स्ट नाम आया है। तो ये इधर अगर वेटिंग बता रहा है तो इसमें आया है कि जो जिला इनने चयन किया था उसी जिले का सिलेक्शन हो गया, तो पहले पे आ गया इनका। लेकिन जो स्पेशल पोस्ट इन्होंने डाली थी उसमें इनकी अभी भी वेटिंग है। अगर कोई जो है इस स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करता है या कोई मान लीजिए कि जॉब जो है उनने
क्वालिफाइड तो कर लिया है लेकिन उनको पटवारी ज्वाइन करना है और उनने सहायक विस्तार अधिकारी को ज्वाइन नहीं किया, तो फिर वो पोस्ट खाली हो जाएगी। तो जो वहां पर वेटिंग वाले हैं उन लोगों का वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि दोनों में सिलेक्शन हो गया होगा, तो पटवारी छोड़ करके सहायक विस्तार अधिकारी का सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वेटिंग का मतलब क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिएगा कि कुछ लोगों का उज्जैन जिले में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और उसको चाहिए था झाबुआ में, ठीक है, तो झाबुआ वाले बंदे को उज्जैन में चाहिए था। तो ऐसा वेटिंग का मतलब यही है कि अगर ये यहाँ पोस्ट ना लेते हुए, अगर ये इधर ना लेते हुए वो अप्लाई करता है झाबुआ के लिए, तो उधर वाले बच्चों को इधर आने का चांस मिल सकता है। ठीक है, तो ये साफ साफ तौर पर मेरिट आपको दर्शाई गई है। तो अगर आपके भी रिजल्ट में मेरिट लिखा हुआ है तो आपका अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अगर वेटिंग लिखा हुआ है तो वेटिंग में आपको अभी वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा कि अगर कोई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो ज्वाइन नहीं करने पर आप लोगों का भी नंबर आ सकता है। ये वेटिंग का मतलब होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सारी चीजें की सारी जानकारी बताई है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिफाइड का मतलब क्या है, ठीक है, वेटिंग का मतलब क्या है, मेरिट का मतलब क्या है। तो क्वालिफाइड लिखा हुआ है ओनली और नीचे कुछ भी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर आपके पास में मेरिट लिखा हुआ है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। और अगर वेटिंग लिखा हुआ है तो वेटिंग का मतलब यह है कि अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है पटवारी या जो भी अदर पोस्ट थी, तो उसमें आपका चयन हो सकता है। ये सारी संभावना जो है वो तीनों अलग अलग जो जिस प्रकार से रिजल्ट का इंटरफेस खुला था उन सभी पर मैंने एक एक करके विस्तार से चर्चा की है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए जीके और मैथ्स की क्लास लेकर आ रहे हैं डेली। ठीक है, जिसके जिसको आप पढ़ करके आप मध्य प्रदेश पुलिस की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस पटवारी की एग्जाम में असफल हुए हैं तो आपके लिए 2 चांस और है, कांस्टेबल और एसआई की भी आप बेहतर तरीके से तैयारी करके उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा और आप अपने सपने को और अग्रसर रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।